हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। और आज हमारी जो इंटरनेट की क्लास है उसमें मैं आपको इंटरनेट की संरचना के बारे में बताने जा रही हूँ कि इंटरनेट की हमारी संरचना क्या होती है। तो उससे पहले इंटरनेट की परिभाषा मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट जो है हमारा वो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम कई सारे व्यक्तियों से कम्युनिकेट कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों से हम अपनी जानकारियां जो है वो साझा कर सकते हैं। तो इंटरनेट की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इंटरनेट जो है हमारा वो वास्तव में कोई एक नेटवर्क नहीं है, ये कई सारे छोटे छोटे नेटवर्कों को मिलाकर बनाया गया हमारा एक नेटवर्क है जिससे हम आज संपूर्ण दुनिया जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उसके लिए इंटरनेट जो है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर इंटरनेट की हम शुरुआत की बात करें कि इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इंटरनेट की शुरुआत जो है वो अमेरिका में स्टार्ट हुई थी जब उन्होंने उनके रक्षा मंत्रालय के लिए अर्पानेट नाम से एक नेटवर्क बनाया था। और जब ये नेटवर्क सफल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो इस नेटवर्क को आधार मानकर वहाँ की कई सारी कंपनियों ने अपने छोटे छोटे और भी कई सारे नेटवर्क्स जो है वो विकसित किए और उन्हीं सारे नेटवर्कों को मिलाकर हमारा आज का जो इंटरनेट है वो हमारे सामने प्रस्तुत है। इंटरनेट जो है, इंटरनेट की संरचना जो है वो क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर पर आधारित है। मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम देना चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो हमारी जो मशीनें हैं वो कहलाती है क्लाइंट कंप्यूटर, और जिन मशीनों से हमें कोई जानकारी मिलती है जिनसे हम अपना काम करते हैं वो कहलाते हैं सर्वर कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर, ठीक है, तो अगर हम इंटरनेट की ग्रोथ की बात करें तो इंटरनेट जो है वो 2000 सन 2000 से लेकर अब तक इंटरनेट के जो कई सारे जो यूजर्स की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब सन 2000 में इंटरनेट यूजर्स की संख्या जो है वो थी 0.50%, और अब बढ़कर जो है वो इंटरनेट यूजर्स की संख्या सन 2016 में हो गई थी 34.80%। मतलब कि इतनी ज़्यादा तेज गति से इंटरनेट जो है वो आजकल हमारे पूरी दुनिया पे छाया हुआ है और सभी के द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इंटरनेट जो है इसके कुछ कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि हर एक चीज के कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियां होती हैं। तो इंटरनेट के अगर हम लाभ की बात करें तो इससे हम जानकारियां बहुत जल्दी सर्च कर पाते हैं। इसके माध्यम से हम कोई भी मनोरंजन का माध्यम जो है वो बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। इसके माध्यम से हम अपने आसपास के लोगों से जुड़ सकते हैं। इसके द्वारा हम ऑनलाइन शॉपिंग, मतलब कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो ये सारे जो है ये इंटरनेट के एडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। जैसे कई बार हमारी जो इंफॉर्मेशंस है उनका मिसयूज हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो नेट से हमारी इंफॉर्मेशंस ले लेते हैं और फिर उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वायरस जो है वो भी इंटरनेट का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जिसमें वायरस की हेल्प से अगर किसी सिस्टम में कोई वायरस आ गए हैं तो वो सिस्टम जो है वो थोड़े कुछ टाइम के लिए करप्ट हो जाता है और उस पर कोई भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। तीसरा है इसका डिसएडवांटेज, और ये जो है वो हमारा सबसे मेन डिसएडवांटेज है, और वो ये है कि इंटरनेट के द्वारा जो व्यक्ति हम हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली है जो हमारे आसपास की जो भौतिक दुनिया है उससे बिल्कुल अलग है। ये हमारी, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसान का कारण है, क्योंकि इससे हम जो कार्य हमें करने चाहिए वो हम समय पर पूरे नहीं कर पाते और हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो इंटरनेट पर बिजी कर देते हैं। तो ये जो है ये हमारे इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस हैं जिनसे हमें कई सारे नुकसान हो रहे हैं। और ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ये हमारा इंटरनेट की स्ट्रक्चर यानी कि उसकी संरचना दी हुई है कि इंटरनेट जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। तो इंटरनेट है और इंटरनेट से कई सारे राउटर्स यानी कि कई सारे कनेक्शंस जुड़े हुए होते हैं, और फिर उन कनेक्शनों से हमारा कंप्यूटर जो है, जो हमारे मेन सर्वर या क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, वो जुड़े हुए रहते हैं और इन्हीं के आधार पर यह काम करते हैं। तो ये हमारे इंटरनेट की संरचना है। अब नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ है इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर।
कि इंटरनेट और इंट्रानेट में फर्क क्या है। तो इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटरनेट कौन कौन से नेटवर्क्स पर आधारित होता है और इंट्रानेट कौन कौन से नेटवर्क्स पर आधारित होता है। तो इंटरनेट जो है हमारा वो लैन वैन वैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क तीनों पर आधारित होता है। तो लैन जो है हमारा वो किसी एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया खुद का कोई एक जो नेटवर्क है वो कहलाता है हमारा लैन नेटवर्क। और अगर इसका जो एरिया है वो सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, इसका अस्तित्व उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा है हमारा मैन नेटवर्क। मैन नेटवर्क जो है हमारा वो लैन नेटवर्क से बड़ा नेटवर्क होता है और एक मैन नेटवर्क में कई सारे लैन नेटवर्क्स हो सकते हैं। इसी तरह से वैन नेटवर्क की अगर हम बात करें तो वैन नेटवर्क जो है वो हमारा मैन और लैन नेटवर्क दोनों से बड़ा होता है इसका रेंज। और एक वैन नेटवर्क में कई सारे लैन और कई सारे वैन नेटवर्क्स हो सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये मोस्टली पूछा जाता है कि इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या फर्क है। तो इनका सबसे पहला फर्क यही है कि इंटरनेट जो है हमारा वो लैन मैन वैन तीनों नेटवर्कों से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि इंट्रानेट जो है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ लैन पर आधारित होता है। दूसरा, इंटरनेट जो है उसे कई सारे व्यक्तियों, कई सारे यूजर्स के द्वारा यूज किया जाता है, जबकि इंट्रानेट केवल उन्हीं यूजर्स के द्वारा यूज किया जाता है जो उस कंपनी के लिए कार्य करते हैं, जो उससे जुड़े हुए होते हैं। तीसरा इसका जो अंतर है इन दोनों में इंटरनेट और इंटरनेट में वो ये है कि इंटरनेट द्वारा डेटा जो है वो हमारा ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है, जबकि इंटरनेट जो है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है और इसीलिए इस पर डेटा जो है वो हमारा ज़्यादा सुरक्षित होता है। चौथा इसका अंतर ये है कि इंटरनेट का कोई भी ओनर मतलब कि कोई मालिक नहीं होता, जबकि इंटरनेट जो है क्योंकि वो किसी एक कंपनी का नेटवर्क होता है इसीलिए उसका मालिक होता है। इसके अलावा जो लैन मैन और वैन में एक अंतर है वही यहाँ पर हमारा इंटरनेट और इंटरनेट में डिफरेंस है कि इंट्रानेट की तुलना में इंटरनेट की गति जो है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि अगर हम रेंज के आधार पर बात करें तो रेंज के आधार पर वैन जो है वो सबसे अधिक होती है जिसकी रेंज, लेकिन वैन की स्पीड जो है वो सबसे कम होती है। वहीं इसके उलट अगर हम बात करें तो लैन की जो रेंज है मतलब जो उसका कार्य क्षेत्र है वो कम होता है, लेकिन उसका एरिया जो है उसका जो स्पीड है वो बाकी सारे नेटवर्कों से ज्यादा होता है। तो इस तरह हमारे नेट जो है वो इंटरनेट पर कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे शब्द हैं इंटरनेट पर जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं, जिन्हें हम ज्यादातर उपयोग में लाते हैं, और वो कहलाते हैं इंटरनेट की शब्दावली के शब्द, जिन्हें हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं। तो इंटरनेट की शब्दावली में प्रयोग होने वाले हमारे कई सारे शब्द हैं, जैसे कि सबसे पहले है हमारा इसमें ब्राउजर्स। ब्राउजर्स क्या होते हैं? तो ब्राउजर्स जो होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम इंटरनेट को हमारे लिए प्रयोग कर पाते हैं। इसके अलावा इसमें होती है वेबसाइट्स, वेब पेजेस, होम पेजेस। तो वेबसाइट्स जो होती है उनकी वो वेब पेजेस से मिलकर बनी हुई होती है और वेबसाइट के पहले पेज को ही होम पेज कहा जाता है। इसके अलावा जो अगला इसकी शब्दावली में शब्द है वो है प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स जो है वो हमारे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स का ग्रुप होते हैं जिनकी हेल्प से हम इंटरनेट पर काम कर पाते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे इंटरनेट की शब्दावली में प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं जिनके माध्यम से हम इंटरनेट को जिन्हें हम सामान्यतः जिन्हें हम प्रयोग तो करते हैं लेकिन हमें इनका अर्थ नहीं मालूम होता है। तो इंटरनेट की शब्दावली में प्रयोग होने वाले जो आपके शब्द हैं उन सारे शब्दों की जानकारी मैं आपको आपकी अगली क्लास में दूंगी, और अगर इन क्लासेस से संबंधित आपको कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। और आज की क्लास के लिए इतना ही। हम हमारी कल की क्लास जो है उसमें इंटरनेट में प्रयोग होने वाली शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे, और अगर आपको पहले की जो पुरानी हमारी प्रीवियस क्लासेस है उनमें कोई डाउट हो तो आप उसे भी यहाँ पर मुझसे क्लियर कर सकते हैं। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।